हेलो फ्रेंड्स, आई एम क्षितिज अग्रवाल, जीएसटी एंड इनकम टैक्स कंसल्टेंट। स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी वीडियो होगी दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट जो आया है ट्रेन 1 से रिलेटेड। आइए देखते हैं क्या है वो जजमेंट। ये 4 रिट पिटीशन फाइल हुई हैं, उनके रिगार्डिंग एक जजमेंट दिया है हाई कोर्ट ने। किन किन ने ये रिट पिटीशन फाइल करी है देखते हैं। सबसे पहले ये रिट पिटीशन है ब्रांड इक्विटी ट्रीटीज लिमिटेड। अगली रिट पिटीशन है माइक्रोमैक्स इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड। अगली है डेवलपर ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की रिट पिटीशन। और लास्ट है रिलायंस इलेक्ट्रिक वर्क्स की रिट पिटीशन। इन 4 रिट पिटीशन को कंबाइन करके एक जजमेंट दिया है हाई कोर्ट ने। ये जजमेंट दिया है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विपिन संघवी एंड ऑनरेबल जस्टिस संजीव नरोटा। आइए देखते हैं क्या है ये जजमेंट। All the 4 writ petitions seek identical relief in the nature of a writ of mandamus, directing the respondent to permit the petition to avail input tax credit of accumulated standard credit as of 30th June 2017 by filing declaration form Tran 1 beyond the period provided under the Central Goods and Services Tax Rules 2017, hereinafter the CGST rules। इसमें कहा गया है कि जितनी भी रिट पिटीशन है वो सारी आइडेंटिकल है, एक ही चीज बोल रही है कि हमें जो सैंडवर्ड क्रेडिट है हमारा 30 जून तक सर्विस टैक्स में एक्साइज में जो हमारा सब क्रेडिट था वो हमें फॉरवर्ड करने दिया जाए ट्रेन 1 के थ्रू। ट्रेन 1 के थ्रू हमें उसको वो फॉरवर्ड करने दिया जाए और रिट ऑफ मैंडेमस लगाया है। रिट ऑफ मैंडेमस होता है कि अगर हम कोई भी गवर्नमेंट रूलिंग एजेंसी को हम चाहें गवर्नमेंट को उसकी जो ड्यूटी है वो फॉलो करवाने के लिए हम ये रिट फाइल कर सकते हैं। रिट होता है एक रेमेडी जो हमें प्रोवाइड कराई जाती है अगेंस्ट द स्टेट, और उसको अगर हमें गवर्नमेंट को अपनी बात मनवानी है या कोई गवर्नमेंट ड्यूटी है, गवर्नमेंट ऑफिशियल से हमें कोई ड्यूटी पूरी करवानी है तो उसके अगेंस्ट हम आर्टिकल 226 के तहत हम जा सकते हैं हाई कोर्ट में, और आर्टिकल 32 के तहत हम डायरेक्ट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में हमारे रिट्स करवाने। तो यहाँ रिट ऑफ मैंडेमस का यूज किया गया और आर्टिकल 226 का यूज करके हाई कोर्ट गया ताकि जो गवर्नमेंट की ड्यूटी है ये कि वो टैक्स पेयर्स की हेल्प करे और उन्हें ट्रेन 1 भरने दे। एडिशनली पिटिशनर आल्सो असेल रूल 117 of the CGST rules on the ground that it is arbitrary and unconstitutional and violative of Article 14 to the extent it impose a time limit for carrying forward the standard credit to the GST। उन्होंने कहा कि ये जो रूल 117 है जो CGST रूल्स है जो टाइम लिमिट डालता है कि 90 डेज के अंदर आपको फाइल करना है, यानी 1 जुलाई को लागू हुआ जीएसटी तो 90 डेज के अंदर आपको ट्रेन 1 फाइल करना था, तो वो ये रूल 117 लगाता है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन कर रहा है, वॉलेटिव है। अगला However, all the petitioners have unanimously stated that if the court were to give direction to the respondent to permit them to file the statutory form Tran 1 to avail the input tax credit, they would be satisfied and not press for the relief of challenging the wires of the provision of that। उन्होंने कहा जितने भी पिटिशनर्स थे कि अगर हमें अलाउ कर दिया जाए ट्रेन 1 अलाउ करने के लिए तो हम कोई भी गवर्नमेंट पर दबाव नहीं डालेंगे कि वो एक्ट में चेंज करे या हम और आगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। नेक्स्ट पिटीशन है रिट पिटीशन नंबर 196 बाय 2019। इन टर्म्स ऑफ द लास्ट सर्विस टैक्स रिटर्न petitioner had standard credit of 6,04,47,033। It submitted for GST Tran 1 online on 24 November 2017। उन्होंने Tran 1 सबमिट किया ऑनलाइन नवंबर 2017 in order to avail the transitional credit। ट्रांजिशनल क्रेडिट अवेल करने के लिए जो उनका स्टैंडर्ड क्रेडिट था जून तक। Thereafter, it received a letter dated 1st January 2018 from the Office of the Assistant Commissioner GST seeking its response in relation to verification of input tax credit claimed in Form 10। उन्हें लेटर मिला असिस्टेंट कमिश्नर से कि आप वेरिफिकेशन करवाओ, जो आपने क्रेडिट लिया है उसका वेरिफिकेशन करवाओ कि कैसे कैसे लिया है, किस बेसिस पर। While collating the document in response to the said communication, petition realized that credit of
crore 4,47,033 was mistakenly not carried forward. ये हमारा 6,04,47,033 का डॉक्यूमेंट कैरी फॉरवर्ड, सॉरी 47,033 का जो हमारा सेनवर्ड क्रेडिट है वो कैरी फॉरवर्ड ही नहीं किया गया. एडिशनली पिटिशनर रिप्लाइड टू द अफॉरमेंटेड कम्युनिकेशन डेटेड ऑन 1 जनवरी 2018 और पिटिशनर ने रिप्लाई किया गवर्नमेंट का जो भी नोटिस था उसका 1 जनवरी 2018 का जो नोटिस था उस पर रिप्लाई भी किया, उसमें एक्सप्लेनिंग दैट इट हैड इनएडवर्टेंटली मिस्ड रिफ्लेक्टिंग द करेक्ट सेनवर्ड क्रेडिट इन द फॉर्म. उनसे गलती हो गई कि वो जो करेक्ट सेनवर्ड क्रेडिट था वो नहीं डाल पाए, उसके अंदर अपना सेनवर्ड क्रेडिट करेक्ट सेनवर्ड क्रेडिट नहीं डाल पाए इन कंफर्मिटी विद द लास्ट सर्विस टैक्स रिटर्न. अपनी लास्ट सर्विस टैक्स रिटर्न में जो उन्होंने दिखा रखा था क्रेडिट वो उसमें गलती से नहीं डाल पाए. उनका कोई इंटेंशन नहीं था डालना कि वो गलत डाले, पर उनसे गलती हुई कि वो इसे सही तरह से नहीं डाल पाए. इन सपोर्ट ऑफ इट्स क्लेम पिटिशनर आल्सो फर्निश्ड द लास्ट सर्विस टैक्स रिटर्न ST3 फॉर्म. सर्विस टैक्स की जो रिटर्न जाती थी वो ST3 फॉर्म थी और इसके सपोर्ट में उन्होंने अपना ST3 फॉर्म जो सर्विस टैक्स की रिटर्न थी वो भी सबमिट करा. In support of its claim, petitioner also furnished the last service tax return ST3 form. उन्होंने अपने क्लेम के लिए अपनी लास्ट जो सर्विस टैक्स रिटर्न थी वो भी सबमिट करी थी ST3 फॉर्म. On 6 April 2018, petition made another reference to the respondent highlighting the circular issued by the Central Board of Indirect Taxes and Customs. 6 अप्रैल 2018 को petition made another reference to the respondents highlighting the circular issued by the Central Board of Indirect Taxes and Customs wherein mechanism was introduced to assist the taxpayer who had faced difficulties owing to technical glitch. उन्होंने 6 अप्रैल 2018 को पिटिशनर ने एक और on 6 April 2018 petitioner made another reference to the respondent highlighting the circular. उन्होंने रेस्पोंडेंट को यानी गवर्नमेंट को एक और सर्कुलर का रेफरेंस दिया कि जहां पर उन्होंने ही उस सर्कुलर में लिखा हुआ था कि कैसे कैसे अगर टेक्निकल ग्लिचेस में उन्हें प्रॉब्लम आई है, टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से उन्हें प्रॉब्लम आई है जीएसटी या ये सॉरी ट्रेन वन भरने में, तो फिर उन्हें कैसे कैसे असिस्ट किया जाए. Despite repeatedly follow-ups, no reply was received from the respondent. Finally, while letter dated 9th May 2018, respondent informed the petitioner that the credit of 6,04,47,033 was not populated in Trend 1. गवर्नमेंट से उन्होंने बहुत फॉलोअप्स किए लेकिन इसके बावजूद उनको रिप्लाई ये मिला कि उनका 6,04,47,033 का जो सेनवर्ड क्रेडिट है वो ट्रेंड 1 में ऑटो पॉपुलेटेड नहीं हुआ एंड दस द क्रेडिट देयरऑफ कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू द पिटिशनर और उन्हें ये क्रेडिट नहीं मिल सकता. अगली रिट पिटिशन आई 13203/2019. In this case as well, petitioner contends that it had been trying to upload its claim for carrying forward the credit from GST but could not do so due to error in the system of respondent. वो कह रहे हैं कि हमने ट्रेन 1 भरने की कोशिश करी लेकिन सिस्टम में एरर आ रही थी और उस टाइम पे ऐसा था भी. जब जीएसटी नया आया तो पोर्टल हैंग हो जाता था, पोर्टल चलता ही नहीं था. जीएसटी की रिटर्न्स फाइल होती थी, पोर्टल बिल्कुल हैंग होता था, रिटर्न्स फाइल नहीं होती थी, ओटीपी नहीं आ रहे हैं, बहुत दिक्कतें उस टाइम पर ये रियलिटी में ये प्रॉब्लम्स होती थी उस टाइम. Petitioner inquired from other professionals, learned that apart from it, large number of the assessee were facing similar problems and could not upload the claim of input credit on account of system error failure. Petitioner ने और से भी पता करा जो और बिजनेस प्रोफेशनल्स थे और जो लोग इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, वहां से भी ये रिप्लाई आया कि हाँ सिस्टम में प्रॉब्लम है, एरर है, नहीं चल पा रहा है. क्योंकि उस टाइम पर काफी सारी जीएसटी की रिटर्न्स फाइल करी जा रही थी, सब हो रहा था और वो भी सब जीएसटी की रिटर्न्स भी फाइल नहीं हो पाती थी. उस टाइम पर सिस्टम इतना हैंग होता था. Petitioner submits that on account of utter confusion and chaos that resulted in a failure to upload form GSTR Tran 1, it could not upload the claim on the common portal within time. क्योंकि जीएसटी के सिस्टम में प्रॉब्लम चल रही थी इसलिए वो टाइमली अपना क्लेम नहीं कर ले पाए और ट्रेन 1 नहीं भर पाए. Petitioner also engaged in correspondence with the respondent. However, there has no effective resolution to its grievances. और इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट से जीएसटी डिपार्टमेंट से पिटिशनर कनेक्ट रहा, उनसे बातचीत हुई लेकिन कोई भी इफेक्टिव रिजोल्यूशन, कोई भी रिप्लाई नहीं आया. सबमिशन ऑफ द पार्टीज. द
The learned counsel for the petitioner have strongly relied upon the judgment in AB Pal Electrical versus Union of India and several other cases which have been referred therein to canvas that instant cases are squarely covered by the said decision. जो काउंसिल है, द लर्न काउंसिल ऑफ द पिटिशनर हैव स्ट्रांगली रिलाइड अपॉन, वो रिलाई करते हैं एबी पाल इलेक्ट्रिकल्स और यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस हुआ और भी केस हुए जिसमें उन्हें अलाउ करा गया आप ट्रेन वन भरें और इसी के तहत उन्हें भी अलाउ कर दी जाए. एट द सेम टाइम इट इज आस्क्ड दैट सिंस द जीएसटी सिस्टम एट द रेलेवेंट पॉइंट ऑफ टाइम एंड इवन प्रेजेंटली इज इन अ नेसेंट ट्रायल एंड एरर, कि जीएसटी सिस्टम उस टाइम भी और इवन अब भी ट्रायल एंड एरर फेज में ही है. कभी कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है, कभी कोई नोटिफिकेशन, कभी कहते हैं ये करो, कभी नोटिफिकेशन डाल के कह दिया जाता है ये मत करो. तब तो बहुत ही ज्यादा था, जब जुलाई में नया नया जीएसटी सिस्टम आया था तब तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन थे, सिस्टम नहीं चल रहा है, ट्रायल एंड एरर हो रहा है, कभी ये रिटर्न भरनी है कभी नहीं भरनी है, कभी का जीएसटीआर 1 2 3 3 रिटर्न भरनी है फिर का नहीं भरनी है. तो तब ये बहुत मेस था एट दैट टाइम स्टार्टिंग लेवल. और आज भी ए ट्रायल एंड एरर फेज नहीं है जो पिटिशनर का कहना है. पिटिशनर शुड नॉट बी मेड टू सफर ऑन अकाउंट ऑफ इनएफिशिएंसी इन द सिस्टम ऑफ द रेस्पोंडेंट, और इसकी सजा पिटिशनर को नहीं मिलनी चाहिए कि रेस्पोंडेंट का यानी गवर्नमेंट का जो जीएसटी सिस्टम है वो खराब है. तो इससे पिटिशनर क्यों सफर हो, उन्हें क्यों क्रेडिट लेने से रोका जा रहा है बाय डिनाइंग देम द क्रेडिट ऑफ द एक्यूमुलेटेड सैनवर्ड क्रेडिट ऑन द ड्यू डेट. Besides, it was argued that the sandwich credit accumulated in the earnings while regime represents the property of the petitioner which is vested right in their favor. इसमें एक और बात कही गई कि जो पिटिशनर का सैनवर्ड क्रेडिट है वो उसकी प्रॉपर्टी है और आप उसको किसी को भी उसकी प्रॉपर्टी से एक सिंपल रूल बनाकर आप उसको उसकी प्रॉपर्टी का अधिकार खत्म नहीं कर सकते. ये भी कहा गया वेस्टेड राइट इन देयर. Such accrued or vested cannot be taken away by the respondent on account of failure to fulfill conditions which are merely procedural in nature, जो कि एक्ट में नहीं है, जस्ट प्रोसीजर में दिया गया है, रूल्स में दिया गया है. सेक्शन 140 इससे डील करता है, उसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि सेक्शन 140 में कि इसको 90 डेज में आपको फाइल करना है, या एक्ट में कहीं भी नहीं है. ये रूल्स में है, जो सीजीएसटी रूल्स 2017 है उनमें है ये चीज. जो रूल 117 है कि 90 डेज में करना है और वो कॉन्ट्रेरी टू द लॉ बताया गया है पिटिशनर के द्वारा, ये कॉन्ट्रेरी टू द लॉ. द एक्यूमुलेटेड सैनवर्ड क्रेडिट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्टेड राइट अंडर आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो प्रॉपर्टी ऑफ आर्टिकल 300A के तहत वो उनका राइट है, प्रोटेक्टेड राइट कॉन्स्टिट्यूशन, which cannot be taken away by framing rules without there being any substantive provision in this regard under the act. और just rules बनाकर आप उनको उनके जो अधिकार है उनसे वंचित नहीं कर सकते. On another note, it is urged that time limit specified in Rule 117 of CGST rule is procedural in nature and not mandatory. वो सिर्फ एक प्रोसीजर बता दिया गया है, मैंडेटरी नहीं है. इवन सेक्शन 140 में भी ये कहीं नहीं लिखा है कि 90 डेज में आपको इसको फाइल करना है, ये तो रूल्स में लिखा है सीजीएसटी रूल्स 2017 में. एंड दस पीरियड प्रोवाइडेड देयरइन कैन नॉट बी एनफोर्स्ड टू डिप्राइव द पिटिशनर फ्रॉम अवेलिंग देयर वेस्टेड राइट. और ये जो पीरियड है उन्हें डिप्राइव नहीं किया जा सकता सिंपल रूल बनाकर कि आपको आपका क्रेडिट नहीं लेने दिया जाए. इन सपोर्ट ऑफ दिस कंटेंशन रिलायंस इज प्लेस्ड अपॉन द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ एसटीजी कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस केएस चमनकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड. और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन का भी रेफरेंस दिया गया. एससीजी कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और केएस चमनकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का केस, इसका भी रेफरेंस दिया पिटिशनर. अब मिस्टर अमित बंस जो गवर्नमेंट की तरफ से एडवोकेट थे, जो इसकी पैरवी कर रहे थे इस केस की, उन्होंने क्या कहा. Mr. Amit Bansal and other learned senior standing counsel for the revenue on the other hand have strongly opposed the petition. उन्होंने इस petition को oppose किया. They have argued that the petitioner do not deserve any sympathy from this court. उन्होंने कहा कि ये जो petitioners जो argue कर रहे हैं इन्हें किसी भी तरह की sympathy कोर्ट से नहीं मिलनी चाहिए, ये डिजर्व ही नहीं करते. As a fact of each case exhibit a casual approach on their part. अगर हर केस में देखें तो वो उनकी casual approach के कारण उन्होंने खुद ढिलाई बढ़ती, इसलिए वो टाइमली नहीं कर पाए. पिटिशनर फेलियर टू फाइल द डिक्लेरेशन फॉर्म 10(1) विद इन द ड्यू डेट इज नॉट एट्रिब्यूटेबल टू एनी टेक्निकल ग्लिचेस. उसको ये जो पिटिशनर 10(1) नहीं भर पाए उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से हुआ while uploading the forms. The delay is a result of their follies and do not warrant
relief similar to what has been granted by this court in several other cases। ये क्यों नहीं हुआ? ये उनकी अपनी गलतियों की वजह से नहीं हुआ, उन्होंने अपनी जो ढील दी काम में, सिंसियरली नहीं किया, उसकी वजह से हुआ। और वो जो दूसरे केसेस का रेफरेंस दे रहे हैं उनके बेसिस पर इनको रिलीफ ना दिया जाए। It is also pointed out that some of the petitioners attempted to file Trend 1 for the first time after the expiry of the last date for file Trend 1 as admitted in the bill। उन्होंने कहा कि पिटिशनर ने खुद बोला है कि उन्होंने ट्रैन 1 को लास्ट डेट के बाद फाइल किया। तो ये पॉइंट ही कहां से आ जाता है कि वो उन्होंने ट्रैन 1 भरा और उस पर टेक्निकल ग्लिचेस, वो सिस्टम ठीक नहीं चल रहा था, जब आप खुद ही लास्ट डेट के बाद ट्रैन 1 फाइल करने चले। For the first time and after the expiry of the last date for filing Tran 1, as admitted in the pleading. The petitioner were negligent and do not deserve any leniency. Petitioner इसको लेके negligent थे, उन्होंने डिजाइव थी और वो काफी लीनियंसी बरती उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने ठीक से काम नहीं किया। Mr. Bansal defended Rule 117 of the CGST rules by arguing that under subsection 1 of section 164 of the CGST government is authorized। Mr. Bansal ने डिफेंड करा रूल 117 को कि ये रूल ठीक है जो 90 दिन लगाता है कि आपको 90 डेज के अंदर ट्रैन 1 फाइल करना है, ये रूल एकदम ठीक। और उन्होंने सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 का भी हवाला दिया कि और इस सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 164 of the CGST Act subsection 1 government is authorized to make rules for carrying out the provision of the act on recommendation of the court। कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी है कि वो रूल्स बना सकती है। गवर्नमेंट इज ऑथराइज्ड टू मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट ऑन रिकमेंडेशन, काउंसिल की रिकमेंडेशन। He submitted that the CGST rules laid down by the central government, including the rules repugnant in the present petition, flow from the act and are in the consonant with the intention of the legislature। उन्होंने कहा कि सबमिटेड द CGST रूल्स laid down by the central government, जो CGST रूल सेंट्रल गवर्नमेंट दिए, इंक्लूडिंग द रूल्स इन द प्रेजेंट पिटीशन, इंक्लूडिंग यानी रूल 117, फ्लो फ्रॉम द एक्ट एंड आर इन द कॉन्सोनेंस विद द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। ये एज पर द लेजिस्लेचर है और बिल्कुल सही है। मिस्टर बंसल emphasize on the word in such manner as may be prescribed, which are appearing subsection 1 of section 140 as follows। इसके लिए मिस्टर बंसल ने सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 भी बताया कि वो क्या है। रजिस्टर्ड पर्सन जो कि डील करता है सैनवेट क्रेडिट से, सेक्शन 140 सेक्शन 1 डील करता है सैनवेट क्रेडिट से और उसका भी बताया मिस्टर बंसल ने कि वो क्या है। रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ पर्सन ऑप्टिंग टू पे अंडर सेक्शन 10, यानी कंपोजिशन को छोड़कर, सेक्शन 10 वो है जो कंपोजिशन डीलर होते हैं, उनको छोड़कर shall be entitled to take in his electronic credit ledger the amount of sandwich credit carried forward in the return relating to the period ending with the day immediately preceding the appointed date, furnished by him under the existing law in such manner as may be कि उन्हें क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड करने दिया जाएगा relating to the period ending with the day immediately preceding the appointed day। appointed day means 1 जुलाई 2017 से पहले उनका जो भी क्रेडिट है उसे उन्हें क्रेडिट फॉरवर्ड करने दिया जाएगा, furnished by him under the existing law in such manner as may be, और जो मैनर प्रेस्क्राइब करी जाएगी एज पर दैट मैनर। यानी रूल 117 के अकॉर्डिंग जैसे 90 डेज प्रेस्क्राइब किया जा रहा है तो लॉ में लिखा हुआ है कि जो मैनर होगा हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। He submitted that this provision empowers the government to fix the time frame for availing the carry forward of input tax credit by transitioning the sandwich credit into the GST regime। ये जो प्रोविजन ये गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो टाइम लिमिट डाल सकती है द कैरी फॉरवर्ड इनपुट टैक्स by transitioning the sandwich credit into the GST regime। The transition from the earnest file regime to GST for the availment of sandwich credit was to be by way of declaration to be submitted electronically in form GST Tran 1। जो ट्रांजिशनल फॉर्म था वो Tran 1 था जिसके तहत आप सैंडविच फॉरवर्ड कर सकते थे। द डेट प्रेस्क्राइब्ड फॉर फाइलिंग ऑफ द सेड फॉर्म वाज एक्सटेंडेड सेवरल टाइम्स। उस डेट को कई बार एक्सटेंड किया गया बाय वे ऑफ ऑर्डर्स इशूड फ्रॉम टाइम फाइनली टिल 27 दिसंबर 2019 और उसको 27 दिसंबर 2019 तक एक्सटेंड किया गया। Several taxpayers, however, could not meet the deadline। बहुत सारे taxpayers थे जो उस डेडलाइन को मीट नहीं कर पाए। This was on account of several factors। ये बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, predominantly being inadequacies in the network of the respondent। बेसिकली ये जो उनका सिस्टम था, ये सिस्टम उसकी वजह से which failed to meet the expectation and serve the need of taxpayers।
जो उस लेवल पे काम नहीं कर पाया जिस लेवल पे टैक्स पे thousands of the taxpayers complained that there was low bandwidth and despite several attempts being made on the GST network, they were unsuccessful in filing the statutory GST 10(1) form online. उन्होंने कहा कि क्योंकि दिक्कत थी जीएसटी नेटवर्क पर, इस वजह से बहुत सारे टैक्स पेयर्स ने कहा कि हम 10(1) नहीं हो पाए. Scores of complaints were made on the portal and it was also brought to the notice of the government. The technical difficulties faced by the taxpayer were acknowledged and the IT Grievance Redressal Committee was constituted and assigned the task of redressing the grievance of the taxpayer. एक अलग से कमेटी बनाई गई IT Grievance Redressal Committee, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट आ रही थी और उन्होंने इस काम को देखा. The recommendation of the Grievance Redressal Committee were also brought to the notice of the GST Council. ये जो recommendations थी ये भी GST Council के नोटिस में लाई गई. And the matter was deliberated upon. Several cases got settled at the government level. However, some cases were contested on the ground that taxpayers did not put forward any evidence to suggest that they faced any technical glitch on the portal that prevented them to submit the transfer. बहुत सारे मैटर सॉल्व किए गए लेकिन बहुत सारे मैटर सॉल्व नहीं करेगा क्योंकि टैक्सपेयर्स के पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं था कि उन्होंने भरा और कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से ट्रेनवन नहीं भर पाए, कोई स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं था. Many such matters traveled to courts और ये सारे मैटर फिर कोर्ट चले. Majority of them were allowed in favor of the taxpayer और majority ये सब जो केसेस ये जो लोग कोर्ट गए उनको अलाउ कर दिया गया. आप 10(1) भरें and the direction was issued to the respondent to permit the filing of 10(1) form beyond the expended date. और डायरेक्शन दे दी गई कि आप जो रेस्पोंडेंट है यानी गवर्नमेंट है कि आप अलाउ कर दें कि 10(1) भरा जाए. Some cases were such relief that has been granted by this court are Messrs Bluebird Pure Private Limited versus Union of India 2019. कुछ केसेस जैसे मैसेज ब्लूबर्ड प्राइवेट लिमिटेड का, सार रियलिटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का और भार्गवा मोटर्स का, ये कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें अलाउ कर दिया गया कि आप 10(1) भरें. डिसीजन डेटेड 30th. कुसुम एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड का, ये सब ऐसे केसेस थे जहां अलाउ कर दिया गया कि आप 10(1) फाइल कर सकते. उसके बाद इसमें एक रूल इंसर्ट किया गया, सेक्शन 1A insert किया गया. Notwithstanding anything contained in sub rule 1, the commissioner may, on the recommendation of the council, extend the date for submitting the declaration electronically in form GST by further period not beyond 31st December 2009. और रूल 1A को इंसर्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा सेक्शन 140 में in respect of registered person who could not submit the said declaration by the due date on account of technical difficulties on the common portal, in respect of the whom council had made a recommendation for such action. After that, the insertion of sub rule 1A का जो इंसर्शन हुआ and thereafter extension being granted filing test notwithstanding the period and his act under sub rule 1 of rule 117 demonstrated that the respondent recognized the fact that the registered person was not able to upload GST 10(1) due to technical difficulties on the common portal. जो sub rule 1A गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया, इंसर्ट किया, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि गवर्नमेंट को भी खुद रियलाइज हुआ कि हमारा पोर्टल ठीक नहीं था और बहुत से लोग जीएसटी 10(1) नहीं कर पाए. Technical difficulties. This also substantiates that the period for filing 10(1) is not considered either by legislature or the executive as sacrosanct or mandatory. और ये बताता है कि 10(1) को भरने का जो पीरियड था, that the period for 10(1) is not considered either by legislature, ना तो लेजिस्लेचर ने इसे कंसीडर किया ना किसी और ने कंसीडर किया. गवर्नमेंट ने कंसीडर किया कि इसको मैंडेटरी किया जाए, एज सैक्रोसेंट और मैंडेटरी. In the above factual background, in some of the cases that came up before this court, the petitioner cited difficulties in filing the transfer form, which were of a different nature. In some cases, there were bona fide error on the part of the taxpayer, and another difficulty arose on account of lack of understanding of the complete overload in the tax system. इसमें कहा गया कि 10(1) नहीं भर पाया, कुछ तो उनकी भी गलती थी टैक्सपेयर्स की कि वो लीनियंट रहे, और कुछ प्रॉब्लम थी प्रोसीजर की, जीएसटी नया था, समझने में दिक्कतें आ रही थी कुछ उसके कारण, और कॉम्प्लिकेटेड फाइलिंग प्रोसीजर एंड द स्टैट्यूटरी फॉर्म रिजल्टिंग इन erroneous इंफॉर्मेशन बीइंग स्टेटेड देयर. बहुत सारी उसमें डिटेल्स मांगी गई थी और उस टाइम पर बहुत कंफ्यूजन था, रिटर्न ही नहीं समझ में आ रही थी लोग कैसे फाइल करनी, तो 10(1) को क्या ही बात करें. Even in such cases, to note a few, this court has declined to make a differentiation and given the benefit of doubt to the taxpayer. और taxpayer को इसमें दिया जा रहा है benefit of doubt.
जैसे क्रिकेट में होता है बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जाता है बैट्समैन को, वही चीज है यहाँ पर उन्हें भी बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा रहा है, realizing that the respondent network and system and the chain had posed multifarious problems that require a reasonable approach। ये रियलाइज करके कि इनके सिस्टम में प्रॉब्लम थी और इन्हें कुछ मल्टीफेरस प्रॉब्लम रिक्वायर रीजनेबल और इन्हें एक रीजनेबल अप्रोच अपनानी चाहिए। Now coming back to the fact of the present case, the fact before us such as to deny the petitioner the relief extended to taxpayer covered by the category of technical glitches or technical difficulty. The fact of each case enumerated above indicate that petitioner has either not been vigilant of the timelines or have been victimized of chaos and confusion that was prevailing at the time when the GST regime was introduced. इन सब पिटिशंस को देखकर एक बात समझ में आती है, या कुछ तो लीनियंस टैक्स पेयर्स की तरफ से भी थी और कुछ दिक्कत जीएसटी सिस्टम में जो कंफ्यूजन उस टाइम पे चल रही थी। एज अ रिजल्ट पिटिशन may not have concrete evidence in their hand to convincingly exhibit that they faced a technical issue on the GST portal while uploading the declaration in GST Tran 1. और petitioner may not have concrete evidence, petitioner के पास भी हो सकता है कंक्रीट एविडेंस ना हो जीएसटी ट्रैन 1 की हमने भरा और वो नहीं भरा गया इसको लेकर। We were faced with a similar situation in case of ABPAL Electrical Pvt Limited। बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन आई ABPAL Electrical Private Limited को यूनियन ऑफ इंडिया जो रिट पिटीशन फाइल हुई थी उस केस में, और उसमें यही जजमेंट दिया गया कि अलाउ कर दिया जाता है ट्रैन 1 भरने के लिए। द फैक्चुअल पोजीशन इन प्रेजेंट केस इज नॉट एनी डिफरेंट, though the case of the petition cannot be strictly categorized as covered by technical features। जो इस केस में जो सिचुएशन है वो अलग नहीं है। Petition cannot be strictly categorized as covered by technical features। However, as held in Messrs. Bluebird Supra, the GST system is still in a trial and phase। और Messrs. Bluebird का जो केस हुआ उसमें ये कहा गया कि GST सिस्टम ट्रायल एंड एरर फेज में ही है as far as implementation is concerned, and although the failure was on the part of the petitioner, the error was inadvertent। भले ही petitioner के एंड पे गलतियां हुई हैं लेकिन जो एरर हुई वो माफी लायक है, उसमें वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, उन्हें अलाउ किया जा सकता है जीएसटी ट्रैन 1। The petitioner does not have any evidence or proof in support of his submission that the person responsible for dealing with the compliance was unable to file the requisite form due to non-functional of GST portal। petitioner के पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि पोर्टल नहीं चल रहा था तो उसका कोई उनके पास वो स्क्रीनशॉट है। However, we have noticed that in large number of matter the petitioner have similarly complained that before the deadline they were not able to access the GST। लेकिन बहुत सारे मैटर्स ऐसे हैं उसमें petitioners ने कहा कि हम ट्रैन 1 नहीं भर पाए क्योंकि पोर्टल पे प्रॉब्लम चल रही थी, जीएसटी पोर्टल में दिक्कतें आ रही थी। दिस कुड बी प्रिज्यूमेबली बिकॉज ऑफ लो बैंडविड्थ given the fact that before the deadline, this could be presumably because of low bandwidth given the fact that before the deadline a large number of the taxpayers all over the country were trying to submit the declaration form 1। और इसको देखा जा सकता है कि डेडलाइन के पहले बहुत सारे लोग भर रहे थे, तो मे बी इस वजह से भी पोर्टल में प्रॉब्लम आ गई। इन दीज सर्कमस्टेंसेस वी वुड दस गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट टू द पिटिशनर, और हम इन सर्कमस्टेंसेस में बेनिफिट ऑफ डाउट पिटिशनर को दे रहे हैं, हाई कोर्ट बोल रहा है। एट दिस juncture it may be noted that as per the notification number 14/18/19 issued by CBIC, the date prescribed for filing for form GST Tran 1 under 2017 of the CGST rule has been extended to 31st 2019। At this juncture, it may be noted that as per the notification, the notification लाई गई जिसमें डेट बढ़ा के 31/12 कर दी गई। This itself demonstrates that respondent recognize the fact। और ये खुद जब गवर्नमेंट ने खुद डेट बढ़ाई तो ये बताता है कि हाँ भाई गवर्नमेंट को भी रियलाइज हुआ कि हमारे पोर्टल में प्रॉब्लम थी, हमारा पोर्टल ठीक नहीं चल रहा था, बहुत सारी कंप्लेंट्स गवर्नमेंट के पास आई और गवर्नमेंट ने डेट बढ़ाई। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी ये बात रियलाइज होती है कि प्रॉब्लम आ रही थी ट्रैन 1 फाइल। Due to the glitches in the system, it is not fair to accept that each person who may not have been able to upload the form GST Tran 1 should have presumed some of evidence। ये जरूरी नहीं कि जो भी GST Tran 1 भर रहा है उसे प्रॉब्लम आ रही है उसको एविडेंस होना जरूरी है, कोई स्क्रीनशॉट दे, such as by taking a screenshot। Many of the registered dealers traders come from the rural semi-literate background। बहुत सारे ऐसे डीलर्स हैं, ट्रेडर्स हैं जो कि बहुत बैकवर्ड जगह से, रूरल जगह के, they may not have had the presence of mind to create any record of their having tried। और उस टाइम पर जब वो ट्राई कर रहे थे
तो उन्हें नहीं पता था आगे केस करना पड़ेगा ये है और उसके लिए हमें ये एविडेंस रखने हैं और हम स्क्रीनशॉट ले ले, तो मे भी ये चीज उनके दिमाग में ना आई हो एंड फेल टू अपलोड द फॉर्म GST-10 दे कैन नॉट बी मेड टू सफर इन दिस बैकग्राउंड particularly when the system of the respondent were not efficient. और उन्हें इसके लिए सफर नहीं किया जा सकता कि क्योंकि गवर्नमेंट का जो सिस्टम था वो ही ठीक नहीं चल रहा था और उन्होंने जस्ट एक स्क्रीनशॉट लेके नहीं रखा, प्रूफ नहीं है, तो इसके लिए उनको सफर नहीं किया जा सकता कि आप अपना स्टैंडर्ड क्रेडिट नहीं ले सकते. फ्रॉम द डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द रिपोर्ट इट एमिनेट दैट द रेस्पोंडेंट हैव नो cogent ground to deny the benefit of notification number 49/2019 dated issued specifically to grant relief of taxpayer who face difficulty in filing form GST return due to the technical glitches. और जो डॉक्यूमेंट सामने रखे गए हैं तो उसमें ये बताया गया कि गवर्नमेंट के पास इट एमिनेट दैट द रेस्पोंडेंट हैव नो कॉगेंट ग्राउंड टू डिनाई द बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन, कि वो नोटिफिकेशन का बेनिफिट से मना नहीं कर सकते हैं टैक्स पेयर को जो उन्होंने निकाली है फॉर 9/10/2019 को, 9 अक्टूबर 2019 को जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली है उसके लिए वो मना नहीं कर सकते. We may further add that the credit is standing in favor of an assessee's property and the assessee could not be deprived of the said property save by authority of law in terms of Article 300A of the Constitution. कोर्ट ने कहा कि जो सेल्फ क्रेडिट है वो प्रॉपर्टी है और आर्टिकल 300A के तहत उन्हें उसका राइट है, उससे उन्हें डिनाई नहीं किया जा सकता कि नहीं आप क्रेडिट नहीं ले सकते. There is no law brought to our notice which extinguishes the said right to property of the assessee in the credit standing in their favor. There is no law brought to our notice. हमारे नोटिस में ऐसा कोई लॉ नहीं लाया गया which extinguishes the said right of property, जो ये कहे ये उनका राइट नहीं, ये उनका प्रॉपर्टी का राइट नहीं है, ऐसा कोई लॉ हमारे संज्ञान में नहीं लाया. कोर्ट ये बात कह रहा है. Thus we allow the present petitioner and direct the respondent. Thus we allow the present petitioner and direct the respondent to either open the online portal so as to enable the petitioner to file form TRAN-1, या तो आप ऑनलाइन खोल दो TRAN-1 फाइल करने दो, और to accept the same manually on or before 31st December 2019. Respondent shall process the petition claim in accordance with the law once the GST-10 the petition allowed in the aforesaid terms. Just like the respondent, even the taxpayer required time to adapt to the new system. Respondent जैसे अपने हिसाब से ट्रायल एंड फेज में चेंज किए जा रहे हैं, टैक्सपेयर को भी टाइम चाहिए नए सिस्टम को समझने का. Which was introduced as completely online system, जो कि completely online system. Apart from the shortcoming in the system developed by GSTN Limited, the SSE also faced the challenges posed by low bandwidth and lack of computer knowledge and skill to operate the system. और उस टाइम पर नॉलेज नहीं थी सिस्टम जीएसटी का कैसे है, वर्किंग किस तरह हो रही है, प्रॉब्लम थी. इसके लिए टैक्स पेयर्स को भी टाइम चाहिए. इट इज वेरी अनफेयर ऑन द पार्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट इन दीस सर्कमस्टेंसेस टू एक्सपेक्ट दैट द टैक्स पेयर शुड हैव बीन फुली गियर्ड टू डील विद द न्यू सिस्टम ऑन डे वन. इसमें कहा गया कि ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता टैक्स पेयर को लेकर कि वो पहले ही दिन से सब कुछ समझ जाएंगे और जीएसटी में सब कुछ ठीक करना शुरू कर देंगे और उनसे कोई गलती ही नहीं होगी. नया सिस्टम में समझने में टाइम लगता है और पहले ही दिन से वो सब कुछ समझ के सब ठीक कर देंगे, ये एक्सपेक्ट नहीं किया. When they themselves were completely ill prepared and which led to creation of complete. खुद गवर्नमेंट ही सिस्टम में, गवर्नमेंट का सिस्टम खराब, गवर्नमेंट पहले गवर्नमेंट ने खुद का पहले GST 1 भरेंगे, 2 भरेंगे, 3 भरेंगे, फिर गवर्नमेंट नहीं मना करती. जब गवर्नमेंट ट्रायल एंड एरर फेज में गवर्नमेंट का सिस्टम खुद तैयार नहीं है, गवर्नमेंट के सिस्टम में प्रॉब्लम थी, रिटर्न फाइल करते वक्त ही गवर्नमेंट का सिस्टम हैंग पड़ जाता था. तो गवर्नमेंट कैसे टैक्स पेयर से एक्सपेक्ट कर रही है कि वो टाइमली भरे, विच लेड टू क्रिएशन ऑफ कंप्लीट मेस. और इससे बहुत मेस की सिचुएशन हो गई, सारी सिचुएशन काफी मेस हो गई. The respondent cannot adopt different standards. Respondent अलग नहीं, अपने लिए कुछ टैक्स पेयर्स के लिए कुछ. हम तो ठीक है कुछ भी कर सकते हैं, हम ट्रायल एंड एरर फेज में हम कोई भी लॉ ला सकते हैं, ठीक है, हम आज गलती हो गई हम कल उसे सुधार सकते हैं. और लेकिन आप टैक्स पेयर्स को मौका नहीं दे रहे कि आपसे आज गलती हो गई कल सुधार लो. अपनी गलती को तो आप मौका दे रहे हैं, ये कोर्ट कह रहा है. One of themselves and another for taxpayers. Lastly, we also find merit in the submission of the petitioner that Rule 117 whereby the mechanism for availing the credit has been prescribed is procedural and direct. ये सिर्फ एक प्रोसीजर है, डायरेक्टली है, इसका कोई ये सिर्फ एक प्रोसीजर है, इसका कोई लीगल इम्प्लीकेशन नहीं है. एक्ट में सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 में कहीं नहीं लिखा है कि आप 90 डेज में फाइल करें. ये सिर्फ एक रूल में लिखा है और इस रूल का कोई लीगल इम्प्लीकेशन नहीं बनता है कि ये रूल इसका कोई लीगल इम्प्लीकेशन है कि 90 डेज में फाइल करना है तो
इसको फॉलो ही किया जाए एंड कैन नॉट अफेक्ट द सब्सटेंटिव राइट ऑफ द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर टू अवेल एग्जिस्टिंग अक्रूड एंड वेस्टेड सैंडल क्रेडिट। और ये उन्हें डिसअलाउ नहीं कर सकता कि वो सैंडल क्रेडिट ना। द प्रोसीजर कुड नॉट रन contrary to the substantive right vested under subsection 1 of the section 140. While interpreting order 8 rule 1 CPC, the Supreme Court had observed that the time limit for filing written statement is directly in nature and mandatory. ये डायरेक्टली या मैंडेटरी नहीं है क्योंकि सेक्शन में नहीं लिखा है, सेक्शन 140 में कहीं नहीं लिखा है कि 90 डेज का टाइम है। ये सिर्फ एक रूल 117 है सीजीएसटी रूल्स, उसमें लिखा है। And that procedural law is not to be a tyrant but a servant and not an obstruction but an aid to justice. कि ये कोई मैंडेटरी नहीं, गवर्नमेंट ने फाइनली यही कहा। We therefore have no hesitation reading down that the said provision, Rule 117, as being directory in nature, insofar as it prescribes the time limit for transitioning of credit, and therefore the same would not result in the forfeiture of the right in case the credit is not availed within the prescribed. ये सिर्फ डायरेक्टरी या मैंडेटरी नहीं, कहीं सेक्शन में नहीं लिखा है और ये नहीं रोकता है पिटिशनर को कि वो सैंडल क्रेडिट ना ले सके। This however does not mean that the availing of सैंडल क्रेडिट can be in perpetuity. इसका मतलब ये नहीं कि सैंडल क्रेडिट कभी भी लें, मतलब 10 साल बाद तो 10 साल बाद ले लें, ऐसा नहीं है। लेकिन फिलहाल देखते हुए कि 117 रूल एक डायरेक्शन है, मैंडेटरी नहीं है, इसकी कोई नोटिस, इसका ये कोई एक्ट में नहीं है 140 सेक्शन 140, तो इसलिए इसको ये मैंडेटरी नहीं कहा जा सकता और सैंडल क्रेडिट दिया जा सकता है। ट्रांजिशनरी प्रोविजन एज द वर्ड इंडिकेट हैव टू बी गिवन इट्स ड्यू मीनिंग। Transition from pre-GST regime to GST regime has not been smooth, and therefore what was reasonable in IRS terms is not in the current situation. In absence of any specific provision under the Act, we would have to hold that in terms of the residuary provision of the Limitation Act, the period of 3 years should be guiding principle, and thus a period of 3 years from the appointed date would be the maximum period for availing such credit. तो कोर्ट कहता है कि 1 जुलाई से 3 साल का पीरियड कम से कम दिया जाना चाहिए, जो कि रीजनेबल है कि आपको 3 साल का पीरियड दिया जाना चाहिए कि 3 साल के अंदर आप अपना सैंडल क्रेडिट ले लो, क्योंकि एक्ट में कहीं नहीं है। तो जो कोर्ट को सही लगता है वो लगता है कि कम से कम 3 साल का पीरियड मिलना चाहिए, यानी 23 जून तक गवर्नमेंट अलाउ कर रही है कि, सॉरी गवर्नमेंट नहीं, कोर्ट अलाउ कर रहा है कि आप अपना सैंडल क्रेडिट ले सकते हैं। 3 साल का पीरियड कोर्ट ने कहा है। Accordingly, since all the petitioners have filed or attempted to file Form Tran 1 within the aforesaid period for 3 years, they shall be entitled to avail input tax credit accruing to them. सभी petitioner को अलाउ किया जा रहा है कि वो Tran 1 फाइल कर सके 3 साल के इस पीरियड के अंदर। They are thus permitted to file relevant Tran 1 form on or before 30th June 2020, और वो Tran 1 फाइल कर सकते हैं 30 जून तक, 30 जून 2020 तक। Respondent are directed to either open the online portal so as to enable the petitioner to file declaration Tran 1 electronically or to accept the same method. और गवर्नमेंट को कहा जाता है कि या तो आप Tran 1 इलेक्ट्रॉनिकली साइट पर खोल लें या आप मैनुअली एक्सेप्ट करें। Respondent shall thereafter process the claim in accordance with law, और as per the law वो claim उनको आगे प्रोसेस करें। We are also of the opinion that other taxpayers who are similar situation should also be entitled to avail the benefit of this judgment. इस तरह की सिचुएशन औरों की भी है कि वो Tran 1 भरते वक्त प्रॉब्लम आएगी टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से, तो आप भी अपना Tran 1 भर सकते हैं। Therefore, respondent directed to publicize this judgment widely, including by way of publishing the same on their website. और रेस्पोंडेंट को कहा जाता है, गवर्नमेंट को कहा जाता है कि आप या अपनी साइट पर इस जजमेंट को पब्लिसाइज करें, सीबीसी की साइट पर डाल दें, अपनी जो वेबसाइट है उन पर, जितनी भी आपकी साइट है, जीएसटी की साइट है, सीबीसी की, उन सब पर डालें, सो दैट द अदर हु मे नॉट हैव बीन एबल टू फाइल Tran 1 टिल आर परमिटेड टू डू सो ऑन और बिफोर 30 जून 2020, ताकि सबको पता चल सके और वो भी 30 जून 2020 तक अपना Tran 1 फाइल कर सके। ऑल द पिटिशनर्स आर अलाउड इन द अबव टर्म्स, और जितने भी पिटिशनर जिन्होंने भी फाइल करी है उन सबको ये अलाउ किया जाता है कि वो 30 जून तक अपना Tran 1 फाइल कर सके। तो ये था जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट का Tran 1 को लेकर, जो उन्होंने अलाउ किया कि आप 30 जून तक फाइल कर सकते हैं Tran 1 को। टेक्निकल ग्लिचेस थे, प्रॉब्लम थी सिस्टम में, उनके रहते बहुत सारी हाई कोर्ट में
रिट पिटीशन फाइल हुई, 4 कंपनीज ने, इस रिट पिटीशन में भी जो डिसीजन आया वो 4 कंपनीज ने जो रिट पिटीशन डाली गई थी उसको कंपाइल करके एक जजमेंट उन पर दिया हाई कोर्ट ने। तो फाइनली हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि आप ट्रेन 1 फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन ला दी है जो आई है 16 मई को। नेक्स्ट वीडियो में वो नोटिफिकेशन डिस्कस करी जाएगी जो इस डिसीजन के चलते गवर्नमेंट लेकर आई है ट्रेन 1 से रिलेटेड 16 मई को। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम उस नोटिफिकेशन का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चल सके। और ये जजमेंट की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चाहे वहां जाकर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये जजमेंट पढ़ सकते हैं। मेरी वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।